मैं फैक्ट्री जाता था ना इसी के काम पे, तो यहाँ पे ना एक मतलब पेंटर है, शायद रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, तो उसका बेचारे को कुछ आर्ट ना वो ही हो गया है। यहाँ पे देखो दिखाता हूँ, ये देखो, ये शायद डैनी है और ये है वो धर्मेंद्र पाजी। तो अब इनका यहाँ पे आ गया, ये देखो परदेसी पेंट, इनका मोबाइल नंबर ये लिखा हो परदेसी पेंट का 9211840507, ये परदेसी पेंट है। तो उनका है अपना कि अच्छा लगता है आर्ट यार, अगर जैसे घर में चित्र वगैरह, मतलब वो थोड़ा नेचुरल लुक देता है ना। आजकल तो वैसे कंप्यूटर वाला हो गया, फ्लैक्स वाला आ गया, लेकिन वो चीज़ नहीं देता है। अभी भी जैसे वो अभी धुरंधर जो बना है, धुरंधर फिल्म, तो धुरंधर में भी यही हुआ है कि पार्ट 1 में भी वही और पार्ट 2 में ही वही, मतलब जो पुराने जो टाइम का जो बोर्ड होता था ना वही यूज़ किया गया, उसके बाद उसको लिखा गया, उसके बाद उसको जो आर्टिस्ट होते हैं ना वो उसको गंदा करके थोड़ा पुराना दिखाने का। वैसे तो उस वक्त अगर करेंगे तो एकदम नया दिखेगा, तो उतना मतलब वो चीज़ टच नहीं करेगा, तो उस चीज़ को टच करने के लिए इस तरीके का काम करना पड़ता है। अब देखो गाइज, एक तो ये रहा ऊपर फ्लाईओवर, सबसे ऊपर फ्लाईओवर, और ये रहा हमारा अंडरपास रहा, और यहाँ से भी बहुत पुराना रास्ता हुआ है, यहाँ से भी हम लोग जाते हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा यूज किए हैं रास्ता को हम लोगों ने, बहुत ज़्यादा। तो अभी भी ये असल में ना अंडरपास और फ्लाईओवर तो बनना ही नहीं था, तो अंडरपास से बीच में जाते थे लोग, फिर अंडरपास में पानी वानी भर जाता था, तो अंडरपास बंद हो जाता, तो सबसे ज़्यादा यहीं से जाते थे। सबसे पहले हम रिक्शा और वहाँ से पकड़ते थे, फिर उसका और आगे चला गया था रिक्शा। उसके बाद फिर अब क्या हुआ कि अब हमें जब रिक्शा पकड़ना होता है ना, वैसे तो मैं स्कूटी वगैरह से ही जाता हूँ, तो मुझे उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है हमको कि रिक्शा पकड़ूँ, लेकिन हाँ जब रिक्शा पकड़ना होता था वहाँ से कम से कम 1 किलोमीटर पैदल आओ, उसके बाद फिर 1 किलोमीटर जो बचता था उसके लिए फिर रिक्शा पकड़ते थे। तो अभी क्या है ना कि आधा किलोमीटर से भी कम पैदल आते हैं, उसके बाद रिक्शा मिल जाता है। आने वाले टाइम में वो भी मतलब मेट्रो से की बात कर रहा हूँ, अगर क्या बोलते हैं ग्रामीण सेवा यहाँ फटफट सेवा जो चलता है ना, उससे तो और भी कम है। बस अब देखो यहाँ से हम जाएंगे आगे से, अभी हम ना नागलोई में है, तो अभी लगभग वही यहाँ ना 9 बजे के बाद ही भीड़ होती है, क्योंकि अभी ना दुकानदार भी सो रहे हैं और जो सामान खरीदने वाले वो भी सो रहे हैं। तो ये जो उठेंगे तभी जाके भीड़ होगी, लगभग 9 बजे के बाद। 9-10 बजे से शुरू होता है, धीरे धीरे 9 बजे के बाद धीरे धीरे खुलना दुकानें चालू हो जाती है। कुछ ऐसी दुकानें हैं जो सवेरे खुलती है, बाकी ज़्यादातर दुकानें तो लेट ही खुलती है। तो अभी बस यूँ ही है कि अभी सुबह का टाइम है, तो उतना भीड़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे इतना वो हो जाता है ना, जो घमस मच जाती है। एक तो गर्मी का इतना टाइम है जिसके कारण ऐसा होता है, तो यहाँ पे एकदम पूरा ऐसे लग रहा है ना कि हम ही है बस और कोई नहीं है। लॉकडाउन जैसा टाइम लग रहा है ना, ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। मैं आपको एक दिन दिखाऊंगा यहाँ पे कितना भीड़ होता है। तो यहाँ पे देखो सामने जो है ना, ये मेन है रोहतक रोड। तो एक तरफ तो रोहतक रोड इसलिए कहते हैं कि ये रोहतक जाती है, और रोहतक यहाँ से ऐसे नहीं करीब है, यहाँ से 30-35-40 किलोमीटर मोटा मोटी मान लो। और एक तो पीरागढ़ी पंजाबी बाग जो दिल्ली को एंटर करती है, तो दिल्ली ही है लेकिन बाहरी दिल्ली माना जाता है, और पंजाबी बाग से उधर शायद मेन दिल्ली माना जाता है। तो बस यूँ ही। और अभी ना सुबह का टाइम था, ये मत सोचिए कि बस में भीड़ नहीं होगी, बस में बहुत ज़्यादा भीड़ होती। 5 बजे से ही लोग मेन रोहतक रोड की तरफ आ गए हैं। तो अभी ये इधर है, ये मेन रोहतक रोड है, ऊपर फ्लाईओवर जाता है, तो बस अब मेन रोहतक रोड पे हम आ गए। देखो यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ चल रही है, यहाँ पे 24 घंटे गाड़ी चलती है। ये नहीं कि कभी किसी भी टाइम कोई बंद होती है गाड़ी, नहीं, यहाँ 24 घंटा गाड़ी चलती रहती है, कभी शांत नहीं होता भाई, कभी शांत नहीं होता ये रोड। और देखो कितना आवाज़ें आ रही है, कितनी ज़्यादा आवाज़ें आ रही है, इसलिए आवाज़ें आ रही है कि ये रोड कभी बंद ही नहीं होता भाई, 24 घंटा धा गाड़ी आना जाना लगा रहता है भाई। ये मेन रोड है। और आगे ना देखो, आगे हम चलेंगे तो वहाँ पे ना फूल वगैरह मिल रहा होगा, फूल। तो यहाँ भी ये सुबह का ही होता है काम, जिनको फूल का काम करना होता है ना, वो सुबह ही देखो, आज चल दिखाता हूँ किस तरह का फूल मिलता है यहाँ पे ना पेट्रोल पंप है, यहीं पे हेलमेट वगैरह। तो ये कोई रंजीत हेलमेट स्टोर है, तो मैं हमेशा जो पेट्रोल पंप के जस्ट कोने वाला है, लास्ट वाला ना, वो रंजीत हेलमेट स्टोर है। तो वहीं से मैंने जब भी कुछ भी मेरे को हेलमेट से रिलेटेड शीशा बदलना हो या कुछ भी लेना हो ना, तो उसी से मैं लेता हूँ, बस उसी से मैंने हमेशा लिया है।
अब मेरी आदत है ना कि हमारा एक स्टोर को जब तक मतलब कि एक स्टोर मैं मान लेता हूँ कि ये मेरे को जब भी कुछ लेना हो ना तो इसी स्टोर से लेना। देखो ये फूल का बाज़ार सब है, ये तो फूल का बाज़ार है, ठीक है। यहाँ बहुत सारे फूल मिलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे सारे फूल मिल रहे हैं, देख रहे कितना प्यारा लगता है ना। आप शायद कैमरे में उतना नोटिस नहीं कर पा रहे होंगे ना, लेकिन यहाँ पे बहुत ही शानदार, बहुत सारे खाली फूल ही फूल, बहुत सारे फूल मिलते हैं यहाँ पे। वैसे हम अभी जा रहे हैं वहाँ सूरजमल स्टेडियम में जा रहे हैं, थोड़ा बहुत वर्कआउट करेंगे, उसके बाद अपने को बस जो देखो दोस्त यहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ ना, ये तो एक तो मतलब ये सीधे जाता है रोहिणी, पिरागढ़ी, ISBT जो कश्मीरी गेट है। ISBT ना हर स्टेट में होता है, ये नहीं कि दिल्ली में ही है। ISBT जो कश्मीरी गेट, और यहाँ दो फेमस है ISBT, एक कश्मीरी गेट का और एक आनंद विहार का, ये दो जगह बहुत फेमस है। तो अभी हल्का हल्का धूप उगना चालू हो गया है, मतलब अभी उतना ही नहीं हुआ है कि हम थोड़ा सा नीचे एरिया में ना, इसलिए। और जो अभी फूल दिखाया था ना, ज़्यादातर मैक्सिमम जो 80% ना गेंदे का फूल है, क्योंकि वो पूजा पाठ में ज़्यादा यूज़ होता है, तो वो फूल ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और उसका जो एक स्मेल होता है ना भाई, गेंदे वाला जो स्मेल होता है ना, यहाँ पे ज़्यादा गेंदे का ही फूल मिलता है। तो अब जो है ना हल्का हल्का सूरज ऊपर की तरफ आ रहा है। तो अब ये रहा हमारा सूरजमल स्टेडियम, महाराजा सूरजमल स्टेडियम। असल में जब इसका ना कुछ साल पहले ना इसका नाम ही सूरजमल स्टेडियम था, लेकिन महाराजा लगाया गया, क्योंकि महाराजा मतलब कितना लाउड आवाज़, इसलिए लाउड आवाज़ आ रही है ना कि यहाँ पे भाई ऐसी, मैंने बताया ना यहाँ पे कभी गाड़ी रुकती नहीं भाई 24 घंटा। अभी क्या है ना, सुबह सुबह का टाइम है तो जाम तो लगता नहीं है, तो और गाड़ी अपनी रफ्तार में काफ़ी तेज़ जाती है। तो ये रहा सूरजमल स्टेडियम का मेट्रो स्टेशन ऊपर है, और असल में इसका नाम पहले सूरजमल स्टेडियम था, लेकिन बाद में इनको महाराजा सूरजमल स्टेडियम किया गया, क्योंकि महाराजा सूरजमल स्टेडियम थोड़ा वजनदार लगता है, महाराजा लगाते हैं ना, तो यहाँ इन्होंने इनका भी अपना एक इतिहास है। तो आप अपना ChatGPT से आगे पता लगा लेना कि किस तरीके से महाराजा सूरजमल का क्या हिस्ट्री है, तो आजकल आप जाके पता लगा लेना। तो अभी हम ना यहीं पे अभी थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं, तो हम अपना सामान निकाल लेते हैं। तो हमने सामान में आज कुछ नहीं लाया, बस स्कीपिंग रोप हमारे पास हमेशा होता है भाई, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। और अब हम चालू करते हैं भाई, अब बैग को यहीं रख देते हैं, जल्दी जल्दी चालू करते हैं थोड़ा सा। वैसे देखा है तो हम पैदल ही चल के आए हैं, तो स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी कर लेते हैं। चलो तो शुरू करते हैं। तो ये नॉर्मल हमारा होता था, तो ये ऐसे तो मतलब क्या ऐसे कि कितना भी कर लो, कितना भी क्या मतलब कि अभी आधा घंटा तक ही कर सकते हैं, ज़्यादा थोड़ी कर सकते हैं। तो ये और ये था तो टाइम हो गया भाई, अब नहीं हो पाता है, जल्दी फिर ट्राई करते हैं। ये भी थोड़ा सा हुआ है, ऐसा नहीं कि थोड़ा नहीं हुआ। अब जूता उतार के करो, थोड़ा जर्मन अंदर कर लो। ये असल में ना हाफ पैंट में ही करनी हो रहा एक्सरसाइज। डिस्टर्ब हो जाता है ना, इसको अंदर डाल लेते भाई। अभी वो जब तक वो नहीं पड़ा, 1 मिनट थोड़ा सा अंदर कर लो, बैटरी भी हो रहा है, अब थोड़ा सही लगेगा। फिर से नहीं हुआ, इस बार तो होगा। फिर से प्रैक्टिस था करना पड़ेगा भाई, तभी जाके होगा। थकान से हो जाती है।